फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म का 12th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के थर्ड टियर यानी लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने के लिए 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया था। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे काम करती है। रूरल गवर्नमेंट को पॉपुलरली पंचायती राज के नाम से सभी जानते हैं। किस नाम से? पंचायती राज के नाम से। हर विलेज या फिर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस ऑफ सम स्टेट्स, उसमें क्या है? उसमें ग्राम पंचायत होती है और ये होता है सम स्टेट्स में। ग्राम मतलब तो तुम्हें पता ही है, उसका मतलब होता है गांव। तो ये जो काउंसिल है मतलब ग्राम पंचायत, उसमें सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं और इनको कहते हैं पंच। क्या कहते हैं? पंच। एंड देयर इज अ प्रेसिडेंट जिसको सरपंच भी कहते हैं। तो क्या हो गया? ग्राम पंचायत है, उसमें सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं जो होते हैं पंच, और फिर होता है एक प्रेसिडेंट या जिसको हम कहते हैं सरपंच। अब ये मेंबर्स रूरल लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं जिसको हम पंचायत कहते हैं। अब पंचायत के इलेक्शंस में उसी विलेज या वार्ड के एडल्ट्स वोटिंग के थ्रू अपना प्रेसिडेंट या हम कहते हैं पंच, इन सबको इलेक्ट करते हैं। मतलब इलेक्शंस के थ्रू पंच या सरपंच, जिसे प्रेसिडेंट भी कहते हैं, उसे इलेक्ट किया जाता है। और यही पंच मिलकर पूरे गांव के हर इश्यू को सॉल्व करते हैं, उन पर डिसीजंस लेते हैं। तो क्या हुआ? ये जो है बिकम्स द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द विलेज। पंचायत जो है ग्राम सभा की गाइडेंस और एडवाइस के साथ काम करती है और इसमें वो सभी लोग इंक्लूडेड होते हैं जो पंचायत इलेक्शंस में वोट करते हैं। ग्राम पंचायत का एनुअल बजट और इसके काम को एग्जामिन करने के लिए जो ग्राम सभा है वो साल में 2 to 3 टाइम्स मिलती है। तो क्या हुआ? ये हुआ रूरल लेवल की बात, जहां पंचायत और ग्राम सभा मिलकर अपने वार्ड के इश्यूज को सॉल्व करते हैं। तो अब हमें कहां चलना चाहिए? अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में। अब कुछ ग्राम पंचायत्स को जब एक साथ ग्रुप किया जाता है तो उसको पंचायत समिति या ब्लॉक या फिर मंडल कहते हैं। इस मंडल के मेंबर्स को उस एरिया के सभी पंचायत के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की जो पंचायत समिति या मंडल है वो साथ मिलकर एक जिला परिषद बनाते हैं। अब जिला परिषद का दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो अब हम आ गए ना डिस्ट्रिक्ट पर। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं वो कैसे काम करती हैं। अब जिला परिषद में कौन कौन होता है? उसमें मोस्टली जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और कुछ MLAs ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ लोकसभा के MPs होते हैं और इन एडिशन कुछ और ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज भी मेंबर्स होते हैं। तो कौन कौन मेंबर्स हुए बताओ? मोस्टली इलेक्टेड मेंबर्स, कुछ MLAs ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट और लोकसभा के MPs, कुछ लोकसभा के MPs, और इन एडिशन
कुछ और ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज। तो ये हो गए कौन? जिला परिषद में जो मेंबर्स हो गए। अब जिला परिषद का जो चेयरपर्सन है इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। तो पहला पॉइंट है, रूरल गवर्नमेंट्स को पॉपुलरली पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रूरल गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं। फिर हम बाद में चलेंगे और डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो रूरल गवर्नमेंट्स को पॉपुलरली पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। अब हर विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस ऑफ सम स्टेट्स में, मतलब कुछ स्टेट्स की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है। और इस काउंसिल के सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। और एक मेंबर होता है, कौन होता है? प्रेसिडेंट, या उसको हम कहते हैं सरपंच। और पंचायत के इलेक्शंस में उसी विलेज या वार्ड के जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं वो वोट कर सकते हैं। और यही जो है बॉडी, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर द एंटायर विलेज। पंचायत जो है वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द ग्राम सभा। और सारे वोटर्स जो हैं उस विलेज के, उसके मेंबर्स होते हैं। और ये जो वोटर्स हैं वो मीट करते हैं 2 to 3 times इन अ ईयर, ताकि एनुअल बजट डिस्कस हो। और इस मीटिंग में ग्राम सभा का जो वर्क है वो भी रिव्यू होता है। तो ये हो गया हमारा रूरल गवर्नमेंट। अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कुछ ग्राम पंचायत ग्रुप किए जाते हैं टू फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो ग्राम पंचायत जो हैं, कुछ ग्राम पंचायत ग्रुप किए जाते हैं और फिर क्या बन जाता है? पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। और इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। और जिला परिषद बनता है व्हेन ऑल द पंचायत समितिज कम टुगेदर। और मोस्ट ऑफ द जिला परिषद मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो अब चलते हैं एंड लेट्स डू अ क्विक रिविजन। रूरल लोकल गवर्नमेंट is popularly known as Panchayati Raj. Each village or a group of villages in some states has a Gram Panchayat. This consists of several ward members called Panch and a president or Sarpanch. They are elected by the adult population living in that ward or village. This is the decision-making body of the entire village. The Panchayat works under the guidance of the Gram Sabha. All the voters of the village are its members. It meets 2 to 3 times annually to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. At the district level now, a few Gram Panchayats are grouped together to form a Panchayat Samiti or block or mandal. The members of this representative body are elected by all the Panchayat members in that area. All the Panchayat Samitis or mandals in a district together make up the Zilla Parishad.